केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है ना आपने कहीं देखी होंगी और ना ही आपने सुनी होंगी। वो खबरें जो आपके राज्य की है, आपके इलाके की है और अब आपके सामने है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लिफ्ट की। बड़ी बड़ी इमारतों में वैसे तो लिफ्ट लोगों की सुविधा के लिए लगाई जाती है, लेकिन पुणे की एक सोसाइटी में यही लिफ्ट एक बच्चे की मौत की वजह बन गई। कैसे, दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखकर आप भी सहम जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लिफ्ट आजकल जानलेवा क्यों हो गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना शुक्रवार शाम पुणे के पिपरी चिंचवड शहर के 24 वाड़ी स्थित राम स्मृति सोसाइटी में हुई, जहां एक 12 साल का बच्चा लिफ्ट से ऊपर जा रहा था। 4 मंजिला इमारत की लिफ्ट पुराने जमाने की है और उसके दरवाजे लोहे की सलाखों के बने हैं। दरअसल बच्चा लिफ्ट के पास खेल रहा था। खेलते खेलते उसका पैर लोहे की सलाखों के बाहर आ गया। इस वजह से लिफ्ट 2 मंजिलों के बीच में फंस गई और बच्चे का पैर फिसल गया। वो बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए और बच्चे के माता पिता को भी बुलाया गया। बिल्डिंग में चीख पुकार मच गई। बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की गई। जब बिल्डिंग के लोग बच्चे को निकालने में नाकामयाब हुए तो उसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को लिफ्ट से बाहर निकाला गया, जिसके बाद इलाज के लिए पास के ही निजी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया और एक माँ बाप का गोद हमेशा के लिए सूना हो गया। कई बार ऐसे हादसे सामने आते हैं जहां पर लिफ्ट फंसने की वजह से, रुकने की वजह से बड़े बड़े हादसे होते हैं। यहां पर तो लिफ्ट ने एक परिवार की गोद को सूना कर दिया। पूरा परिवार वीरान हो गया। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। अब बात करेंगे यूपी की। यूपी के शामली में जमीनी विवाद अस्पताल तक पहुंच गया और पुलिस के सामने ही लाठी डंडों से घायल 2 युवकों की पिटाई कर दी गई। देखिए कैसे। पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है, लेकिन सोचिए अगर पुलिस के सामने ही कोई आपके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दे तो क्या। उत्तर प्रदेश के शामली में ऐसी ही गुंडाई का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक बेधड़क अस्पताल में घुसकर दबंगई करता दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि वहां मौजूद पुलिस वाले का उसके अंदर बिल्कुल डर नहीं है। युवक डंडा लेकर बेरहमी से 2 घायल भाइयों को पीटने लगता है। वहां मौजूद लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी युवक मानता नहीं है, न ही रुकता है और डंडों से दोनों घायलों को पीटता रहता है। एक पुलिस अफसर बीच बचाव करने के लिए आया, तब जाकर के युवक शांत हुआ। 2 गुटों के बीच पहले से ही जमीनी विवाद चल रहा था और इसी संघर्ष में 2 युवक घायल हो गए थे। तो युवक को दूसरे गुट के लोगों ने अस्पताल में भी नहीं छोड़ा और वहां भी पहुंच के पिटाई कर दी। इस वीडियो में एक और बात हैरान करने वाली है कि आराम से मरीजों के बेड पर बैठा एक पुलिस वाला अफसर बदमाश दबंगई करते रहा, लेकिन ये अफसर आराम से बैठा तमाशा देखता रहा। विवाद बढ़ता देख एक बार उठने की कोशिश की, फिर उसे लगा कि उनका यहाँ क्या काम, तो आराम से बैठ गए। अब जहाँ पुलिस की ऐसी हालत होगी तो बदमाश तो खुलेआम घूमेंगे ही। तो यहाँ पहले बाहर विवाद हुआ, मारपीट हुई। मारपीट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, फिर वहां भी मारपीट हुई। इसके बाद हालांकि अब पुलिस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात कर रही है। अब बात करते हैं सलमान खान की। आपको सलमान खान की किक तो याद होगी। फिल्म में सलमान चोरी करने से पहले जगह और टाइम बताते जरूर थे। उत्तर प्रदेश की रायबरेली में ही ऐसे ही फिल्मी चोर आए हैं जिन्होंने टाइम के साथ चोरी का ऐलान कर दिया है और चोरी को रोकने का चैलेंज भी दे दिया है। कैसे, दिखाते हैं आपको। आज 10 घर में चोरी करेंगे, 15 लोगों की मौत होगी, 9:30 पर चोरी शुरू होगी और 3 बजे बंद होगी। जितनी चाहे रखवाली कर लो, हम 10,000 लोग हैं। जरा सोचिए कि अगर आपको इस तरह के चिट्ठे मिले तो आपके और परिवार के लोगों की क्या हालत होगी।
एक एक पल काटना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक घर के बाहर पर्ची मिली है। पर्ची में 10 घरों में चोरी करने का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, 15 लोगों की मौत का जिक्र भी है। पर्ची में चोरी के शुरू और खत्म होने का टाइम भी बाकायदे मेंशन किया गया है। ये चिट्ठी डाक विभाग में कार्यरत राजकुमार के गेट पर मिली। चिट्ठी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। राजकुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। गांव में एक फेरी वाले को बाइक से चक्कर लगाते हुए देखा भी गया है। उधर पुलिस ने अपनी ओर से कार्रवाई करते हुए गांव में गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। तो चोरी से पहले चैलेंज का ये मामला सामने आने के बाद अब पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए हैं। बाकायदे पुलिस की ओर से गांव में गश्त बढ़ा दी गई है और ये आश्वासन दिया गया है कि भाई ये सिर्फ मजाक है, ऐसे चोरी नहीं होती है, होगी तो हम हैं ना आपके साथ। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद के सूरत में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। ट्रेन को रेलवे ट्रैक से उतारने की साजिश समय रहते नाकाम कर दी गई, वरना बड़ा हादसा, बड़ी अनहोनी होने की पूरी संभावना थी। दिखाते हैं। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत शहर की हैं, जहां एक रेल हादसा होते होते टल गया। सूरत के डिंडौली इलाकों में कुछ अज्ञात लोगों ने रेलवे ट्रैक पर लोहे का एक भारी चैनल रखकर ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की। गनीमत रही कि समय रहते इस साजिश का पता चल गया और एक बड़ी अनहोनी टल गई। दरअसल चैनल ट्रेन के नीचे फंस गया, जिसके बाद पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन की रफ्तार को धीमी कर दी और तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसके बारे में जानकारी दी। अगर जरा सी भी चूक होती तो ये हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है, किसने रेलवे ट्रैक पर ये चैनल रखा और उसके पीछे की मंशा क्या है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने लोहे के चैनल को कब्जे में लेकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस हर एंगल से इस साजिश की पड़ताल कर रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी देश के कई हिस्सों में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कहीं ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए, तो कहीं ईंटें, कहीं ड्रम, तो कहीं अन्य भारी सामान। लेकिन हर बार पायलट की सतर्कता के चलते बड़ी दुर्घटनाओं को टाल दिया गया। सूरत की इस घटना में भी पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। फिलहाल पुलिस इस गंभीर मामले की तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब सवाल खड़े होते हैं कि भला वो कौन लोग हैं जो रेलवे ट्रैक के जरिए आतंकी साजिश को यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, या क्यों उनके टारगेट पर रेलवे ट्रैक ही आ गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के कानपुर की। विजयदशमी के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में रामलीला का मंचन किया गया, बड़े बड़े आयोजन किए गए। लेकिन यूपी के कानपुर में बीजेपी के स्थानीय नेता ने रामलीला के मंच के दौरान कुछ ऐसा कर दिया जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई नेताजी ने ऐसा क्या कर दिया, देख लीजिए खुद। विजयदशमी के मौके पर देश के अलग अलग जगहों पर रामलीला का आयोजन किया गया, लेकिन कानपुर में रामलीला के आयोजन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, बल्कि पूरे इलाके में भी चर्चा का विषय बन गया। दरअसल भाजपा युवा नेता ग्रामीण मंडल का जिला मंत्री अमितेश शुक्ला को भौती गांव में हो रही रामलीला कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि बनाया गया। लेकिन ये क्या, भाजपा नेता तो नशे की हालत में रामलीला पहुंचे और रामलीला के दौरान रुपए लुटाने लगे जैसे किसी डांस बार में मौजूद है। अब नेताजी की हरकत को देखकर आयोजकों ने इसका विरोध किया। भाजपा नेता अमितेश को आयोजकों का विरोध करना नागवार लगा। इस पर भाजपा नेता ने रामलीला कमेटी के एक मेंबर को अपने कमर में खोस रखी पिस्टल दिखाकर धमकाया, जिसका वीडियो और ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब पुलिस को इस वीडियो की जानकारी हुई तो उन्होंने वीडियो की जांच करवाई, जिसके बाद भाजपा नेता के घर पर पुलिस ने देर रात दबिश दी और पिस्टल बरामद कर लिया। फिलहाल भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई तो हो रही है। लेकिन रामलीला जैसे धार्मिक आयोजन में बीजेपी नेता की ये करतूत पूरे इलाके में किरकिरी का सबब बन रही है। और अब बात करते हैं यूपी के बाद बिहार की। बिहार के इंजीनियर अतुल सुभाष का मामला तो आपको याद ही होगा। शामली के कैराना में भी ऐसा ही मामला सामने आया है।
पत्नी की बेवफाई से परेशान होकर एक युवक अपने 4 बच्चों के साथ नदी में कूद गया और अब 5 की तलाश जारी है और पूरे परिवार में मातम पसरा है। बेटा सारे के सारे मर जाएंगे। हमारी मौत के जिम्मेदार कौन है बेटे? तेरी अम्मी है बेटे। पिता के साथ बैठे इन 4 मासूमों को पता भी नहीं था कि आने वाले कुछ पलों में इनके साथ क्या होने वाला है। पत्नी की बेवफाई से पति इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी जान लेने जैसा बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। अपने 4 मासूम बच्चों के साथ सलमान यमुना नदी में कूद गया। नदी में कूदने से पहले सलमान ने 3 वीडियो बनाकर अपना दुख साझा किया। तीनों वीडियो में सलमान रोता बिलखता अपनी आप बीती सुना रहा है। पहली वीडियो में सलमान अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ है। वीडियो में सलमान ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराया। हमारी मौत के जिम्मेदार तेरी अम्मी, साबिर, ठीक है, हारून, इंतजार, इफ्तिकार, इन्होंने मिलकर हमारी साथ में इनने से जिंदगी खराब करके पूरी। दूसरे वीडियो में मानो सलमान की उम्मीद टूट गई थी, आवाज कांप रही थी। रोते हुए सलमान के मुंह से निकला कि मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ना कोई सरकार से उम्मीद है, ना किसी से, कुछ नहीं किसी से। तीसरी वीडियो में सलमान ने अपने परिवार और पिता से माफी मांगी और ये कहा कि अगर मुझसे गलती हो रही है तो माफ कर देना अब्बू। अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो मेरी माफ कर दियोगे। ये सलमान की आखिरी वीडियो थी और शायद आखिरी शब्द भी। घटना का पता चलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गोताखोर सलमान और उसके मासूम बच्चों की यमुना नदी में तलाश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है उनके मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। तो यहाँ तो पत्नी की बेवफाई ने पूरा का पूरा परिवार ही उजाड़ दिया, लेकिन अगली खबर आपको और परेशान कर देगी। ये खबर सामने आई है नासिक से। नासिक में एक पति की ऐसी करतूत सामने आई है जिसे देखकर हर कोई यही कहेगा कि ऐसे पति से भगवान बचाए। मायके से ससुराल न जाने पर पत्नी को बीच सड़क पर उसकी पिटाई कर दी गई और हैरान करने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि वहां मौजूद लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। देखिए, हम अक्सर महिलाओं की आजादी की बात करते हैं, लेकिन क्या वाकई हमारे देश में महिलाएं आजाद हैं? क्या वाकई वो अपने पिता या पति की इजाजत के बगैर कहीं आ जा सकती हैं? जिस देश में एक पति अपनी पत्नी को बेरहमी से सिर्फ इसलिए पीटता है क्योंकि वो मायके से ससुराल वापस नहीं आ रही, क्या उस देश में वाकई महिलाओं को आजादी मिल गई है? पति बेरहमी से भी सड़क पर पत्नी को बाल पकड़कर पीट रहा है, कभी उसे थप्पड़ मारना तो कभी कमर में घुसा। पति का पत्नी को पीटना बेरहमी से भी ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बेरहमी उन लोगों की है जो खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। किसी ने भी उस इंसान को रोकने की कोशिश नहीं की। ये तस्वीरें समाज के उस 2 चेहरे को दिखाती है, जिसमें एक तरफ नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर एक महिला को पिटते देख तमाशा देखते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई की है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पति ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और पत्नी से माफी मांगी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये माफी काफी है? अब किसी ने ठीक ही कहा है कि ऐसे पति से भगवान बचाए। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में संज्ञान लेकर के पति की पूरी हेकड़ी उतार दी है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बड़वानी में एक जिहादी फल वाले ने ऐसी नफरती करतूत सामने उसकी आई है जो हैरान कर दी है। नवरात्र के लिए बेचे जाने वाले फलों में वो नाले का पानी छिड़कता है और लोगों को बेचता है, और कब से बेच रहा है ये किसी को पता भी नहीं। आज एक शख्स ने उसका वीडियो बनाया तो उसकी कलई खुल गई। देखिए, अगर आप भी सड़क किनारे लगे ठेलों से फल लेने जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। खाने में थूक, जूस में पेशाब के बाद अब फलों पर गंदे नाले के पानी के छिड़काव का मामला सामने आ चुका है।
बड़वानी से आए इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इसमें फल बेचने वाला बड़ी बेशर्मी के साथ फलों पर ताजे और साफ पानी की बजाय गंदे नाले के पानी का छिड़काव धड़ल्ले से करता हुआ कैमरे में कैद हो गया। और अब इन्हीं फलों को खाकर आपको लगता है कि आप अपनी सेहत बना रहे हैं, तो जनाब ये आपकी गलतफहमी है। इन फलों को खाकर आप कई बीमारियों को दावत दे रही हैं। वीडियो में दिख रहे फल विक्रेता का नाम इकबाल खान बताया जा रहा है। ये साहब अपना ईमान बेच चुके हैं। ये रूपा नदी से गंदा पानी भरकर पहले लेकर आते हैं और अब यही पानी इन सेबों पर बड़े आराम से छिड़क रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इकबाल खान को यह घिनौनी हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और ये वीडियो बनाया गया, जिसके बाद लोगों ने मिलकर इकबाल खान की जमकर पिटाई की इस कायराना हरकत के लिए, जिसके बाद पुलिस में भी इसकी शिकायत की गई। उधर खाद्य अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है और इकबाल खान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी इकबाल के खिलाफ धारा 271 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और सेब के सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है। फिलहाल आरोपी पकड़ा गया, लेकिन सवाल इस घटिया सोच पर है जो ऐसे लोगों के जीवन के साथ किस तरीके से बदनीयती के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों की सोच के बारे में क्या ही कहा जाए। कभी रोटी में थूक मिलाना, कभी जूस में पेशाब मिलाना, तो कभी गंदे पानी से फलों को छिड़क करके उसे लोगों को बेचना। ये यहाँ पे ये मानसिक रोगी है या जानबूझ के ऐसा करते हैं, ये अपने आप में तय कर पाना मुश्किल है। खैर, अब बात करते हैं यूपी के ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में सुरक्षा कर्मी और स्थानीय निवासियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में महिलाएं भी शामिल रही, लेकिन आखिर हालात ऐसे क्यों बन गए, दिखाते हैं आपको। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जानी मानी आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सोसाइटी में एंट्री को लेकर सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय निवासियों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। इस मारपीट में महिलाएं भी शामिल दिखाई दी। सामने आए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। दरअसल ये घटना उस वक्त हुई जब एक रेजिडेंट की तरफ से रॉन्ग साइड से गाड़ी सोसाइटी में लाने की कोशिश की गई, जिसका विरोध गार्ड्स ने किया और उन्हें समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये बात इस कदर बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जुबानी हमलों के साथ साथ हाथापाई तक बात पहुंच गई और महिला रेजिडेंट झगड़े की चपेट में आ गई। इतना ही नहीं, महिला के साथ अभद्रता और मारपीट की बात भी सामने आ रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की और हालात को किसी तरीके से काबू किया है। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के सामने ही सोसाइटी के लोगों ने युद्ध का मैदान बना दिया। पुलिस के सामने ही लात घूंसे बरसाए गए। तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे सोसाइटी के लोग पुलिस के सामने ही मारपीट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जैसे तैसे बाद में मामले को शांत करवाया। फिलहाल दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अब आपको सेवा के नाम पर ऐसा मजाक दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि गुस्सा करें या मुस्कुराएं। दरअसल बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कैंसर वार्ड के एक मरीज को बिस्किट का पैकेट देने के लिए देती तो है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसे वापस ले लेती है और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको भी देखिए। राजस्थान के जयपुर से बीजेपी की महिला कार्यकर्ता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मरीज को बिस्किट देकर वापस लेती नजर आ रही है। राजस्थान से सामने आए इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती मरीज को बिस्किट का पैकेट देती है, लेकिन जैसे ही कैमरे का फ्लैश बंद होता है, मैडम झट से वही पैकेट वापस ले लेती है। ये तस्वीरें जयपुर के RQHS हॉस्पिटल की, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी की ओर से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन वीडियो सामने आते ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये सेवा भावना थी या सिर्फ फोटो के लिए दिखावा था। सिर्फ कैमरे में फोटो खिंचवाने के लिए मैडम बिस्किट देने के लिए अस्पताल पहुंच गई। अब पूरे मामले पर श्योपुर मंडल अध्यक्ष गोपाल लाल सैनी ने सफाई दी है कि महिला कार्यकर्ता विनीता जैन ने मरीजों को बिस्किट बांटे, लेकिन इसी दौरान एक महिला मरीज ने
बिस्किट लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास पहले से ही बिस्किट का पैकेट रखा था। विपक्ष ने उनकी वीडियो को एडिटिंग करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जबकि फोटो खिंचवाने जैसा कुछ था ही नहीं। अब मामला चाहे जो भी हो, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता और उनके सेवा भाव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और लोग वीडियो के मजे भी ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के अमरोहा की। यूपी के अमरोहा में तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस भयानक हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई, जो रोंगटे खड़े करने वाली है। देखिए, यूपी के अमरोहा से एक भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जिसने सभी का दिल दहला कर रख दिया। ये मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के जोया रोड का बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह हादसा कितना भयावह था। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह से खंड खंड हो गया। तत्काल स्थानीय लोगों ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सावधानी बरत रहे हैं और इलाज जारी है। इसी के साथ पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी ओर से पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज, सड़क की स्थिति और गाड़ी की गति की भी जांच कर रही है, ताकि हादसे के असली कारण का पता लग सके और भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके, ताकि और किसी की जान न जाए। अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए सीएनजी ऑटो में आप भी सफर करते होंगे, लेकिन जब क्या हो कि ऑटो में बैठे बैठे ऑटो आग का गोला बन जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सड़कों से तस्वीर सामने आई बदायूं की, वो कुछ ऐसी ही बयां कर रही, जहां पे एक ऑटो देखते ही देखते आग का गोला बन गई। इसके बाद क्या हुआ, दिखाते हैं आपको। धू धू कर जलते ऑटो की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बदायूं की है। यहाँ सड़क पर चलते ऑटो में आग लगी तो पूरी सड़क पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग में जलकर पूरा ऑटो खाक हो गया। ऑटो में सवार ड्राइवर और सवारियों ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बड़ी बात तो ये है कि ऑटो जलता रहा, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। आपको बता दें कि ऑटो सीएनजी से संचालित होता था। बताया जा रहा है कि कलोरा निवासी राकेश इस ऑटो को चला रहा था। रोहरी गांव के पास दातागंज से नवादा जाते वक्त ऑटो में धुआं उठने लगा और देखते ही देखते ऑटो में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया। ऑटो में आग किस वजह से लगी, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन सड़क पर आए दिन हो रहे इस तरह के हादसे सवाल खड़े करते हैं कि क्या व्यावसायिक वाहनों की जांच पड़ताल ट्रांसपोर्ट विभाग नहीं कर रहा है। आजकल ऐसी ज्यादातर घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर चलते चलते गाड़ियां आग का गोला बन जा रही हैं। ऑटो में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि अब पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समुद्र के पानी में देखते ही देखते एक नाव भी आग का गोला बन गई। दरअसल वेनेजुएला के तट पे अमेरिकी क्षेत्र में घुसने से पहले जब ड्रग्स से भरी एक नाव को अमेरिका ने उड़ा दिया। तस्वीरें सामने आई तो यहाँ पर लोगों के भी होश उड़ गए। हालांकि इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। देखिए, अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक कथित ड्रग तस्करी करने वाली नाव पर जोरदार हमला किया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ है और नाव अमेरिका में नशीले पदार्थ पहुंचाने के लिए जा रही थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो भी शेयर किया, जिसमें एक नाव की लहरों पर तेजी से दौड़ती दिखाई दी और अचानक धुएं और आग से घिर गई। हेगसेथ ने यह भी लिखा कि नाव पर मौजूद 4 नार्को टेररिस्ट मारे गए। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका के लोगों पर ड्रग्स का हमला खत्म नहीं हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कांग्रेस को भेजे गए एक नोटिस में कहा कि अमेरिका अब ड्रग्स कार्टेल्स के साथ सशस्त्र संघर्ष में है। कार्टेल्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे हमले गैर कानूनी हत्या श्रेणी में आते हैं। भले ही टारगेट पर ड्रग तस्कर हो,
व्हाइट हाउस ने कहा कि कानूनी नियमों के तहत हमला करने के बाद कांग्रेस को नोटिस भेजना अनिवार्य है। ट्रंप के संचार निदेशक ने हमले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि घातक ड्रग्स तस्कर अब सितारों की धूल बन चुके हैं। और अब बात करते हैं यूपी के महोबा की। यूपी के महोबा में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहा है। सरेआम हुई इस घटना में 3 लोगों ने एक युवक को भी सड़क पर दौड़ा कर लात घूंस और चप्पलों से पीटा। हालांकि ऐसे हालात क्यों बन गए, इसके पीछे की वजह क्या है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। यूपी के महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सरेआम हुई इस घटना में 3 लोगों ने एक युवक को भी सड़क पर दौड़ा कर लात घूंसों और चप्पलों से पीटा। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी युवक को जमीन पर कुछ लोग पटक कर मार रहे हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग बजाय बीच बचाव करने के तमाशबीन बने रहे और किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी, उल्टा घटना का वीडियो बनाते रहे। सूत्रों के अनुसार पीड़ित और आरोपी एक ही मोहल्ले के निवासी हैं। दोनों पक्षों के बीच पहले से ही विवाद चला आ रहा था। ये घटना तब हुई जब दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष मामले की शिकायत दर्ज करवाने थाने की ओर जा रहा था। रास्ते में कहासुनी बढ़ गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। आरोपियों ने युवक को अर्धनग्न कर जमकर पीटा। कबरई थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह की ओर से बताया गया है कि ये मामला आपसी विवाद से जुड़ा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान किया है, जबकि जिस शख्स को पीटा गया है उसका इलाज चल रहा है। यूपी के बाद अब आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां पे मुंबई के लोकल ट्रेन में एक मोटरमैन ने समझदारी की ऐसी मिसाल पेश की कि लोग मोटरमैन की तारीफ कर रहे थे। लेकिन आखिर मोटरमैन ने ऐसा क्या किया, ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। जवाब के तौर पे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जब आपके हाथों सैकड़ों लोगों की जान हो तो सूझबूझ और जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है, ये कोई नवी मुंबई के लोकल ट्रेन के मोटरमैन से सीखे। दरअसल सीएमएसटी से पनवेल जा रही एक लोकल ट्रेन के मोटरमैन की अचानक तबीयत बिगड़ गई, लेकिन मोटरमैन बिना घबराए धैर्य के साथ लोकल ट्रेन को बीच में ना रोकने का फैसला किया। मोटरमैन ने समझदारी दिखाते हुए स्टेशन आने का इंतजार किया और बेलापुर स्टेशन के बाद ट्रेन को रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से पनवेल के बीच रेल सेवा कुछ समय के लिए बाधित रही। लोकल ट्रेन बेलापुर स्टेशन पर लगभग 20 से 25 मिनट तक खड़ी भी रही, जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने मोटरमैन की बिगड़ती तबीयत के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद उसे इलाज के लिए भेजा गया। ये घटना करीब रात 11 बजे की है। लोकल ट्रेन जैसे ही बेलापुर स्टेशन पर पहुंची तो मोटरमैन को अब रहा नहीं गया। हालांकि फिर भी यात्रियों की सिक्योरिटी को देखते हुए मोटरमैन ने सूझबूझ दिखाई थी और स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया। इस दौरान स्टेशन पर ही उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। रेलवे प्रशासन ने दूसरे मोटरमैन की व्यवस्था की और ट्रेन को आगे के लिए भेजा। वहीं बीमार मोटरमैन को तुरंत एजीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और रेलवे सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। और अब बात करते हैं यूपी के गाजियाबाद की। गाजियाबाद में सड़क पार कर रही महिलाओं को कार ने कुचल डाला। इसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं, देखिए। कहते हैं मौत दावत देकर नहीं आती। गाजियाबाद की सड़कों पर कुछ ऐसा ही हुआ। 2 महिलाएं और कुछ लोग सड़क पार कर रहे थे। दोनों ही तरफ से गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला भी जारी था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोनों महिला सड़क खाली होने का इंतजार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक आती है। हालांकि महिलाएं डिवाइडर के पास खड़ी सड़क के खाली होने का इंतजार करते ही तभी एक तेज रफ्तार कार महिला की तरफ आती है और फिर बेकाबू हो जाती है। बेकाबू कार तेज सीधे जाकर डिवाइडर से टक्कर मारती है और वहां खड़े लोगों को कुचल डालती है। इस हादसे में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो जाती है। पुलिस अब सीसीटीवी की जांच कर रही है। इस हादसे में एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। साथ ही आसपास खड़े लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। शुभ रात्रि। केसरिया से मन जोगी हुआ रे,
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।